मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। मौन व्याख्या प्रकटित ब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसद्ऋषिगणैः आवृतं आत्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरो मेषं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः।
से दो विभाग हैं। एक को बोलते हैं पूर्व मीमांसा और दूसरे को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। इसी को बोलते हैं कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा को बोलते हैं वेदांत। कहीं कहीं आचार्यों ने वेद के 3 विभाग किए हैं। एक को बोलते हैं कर्म, दूसरे को आरण्यक और तीसरे को ज्ञान। कर्म, आरण्यक और ज्ञान। आरण्यक का अर्थ होता है उपासना, जो एकांत पे रह करके जब साधक उपासना करता है, इष्ट की उपासना करता है, देवी देवताओं की उपासना करता है, मने निवृत्ति प्रधान साधना करता है, तो वह जो खंड है अथवा उसके समर्थक जो मंत्र हैं उनको कहा गया आरण्यक। तो 3 विभाग ऐसा मान के चलते हैं। क्या क्या हुआ? कर्म, आरण्यक और ज्ञान। वेद के 3 विभाग हैं। चूंकि उपासना और कर्म दोनों ही कर्म है, एक स्थूल कर्म है और दूसरा सूक्ष्म कर्म है, इसलिए आचार्य लोग इसको कर्म ही बोल देते हैं। तो उपासना और कर्म दोनों 2 विभाग नहीं बल्कि एक विभाग भी माना गया और कहा गया ये कर्म मीमांसा है। तो आपका वेद है, प्राचीनतम मूल ग्रंथ है, समस्त दर्शनों की, समस्त ज्ञानों की भूमि है, वो स्रोत है। उसके ये 2 विभाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड को पूर्व मीमांसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जीवन में सबसे पहले पूर्वम, सबसे पहले कर्म की आवश्यकता है। कर्म शुद्धि से, कर्म की पवित्रता से, कर्म योग से चित्त शुद्धि होती है। हृदय का इस प्रकार से निर्माण होता है कि व्यक्ति वेदांत में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। तो पहले और बाद में, पूर्वम और उत्तर। तो यह जो शब्द है बड़ा सांकेतिक है। वैसे तो कर्मकांड और ज्ञान कांड ऐसा कहने से यह क्रम का बोध नहीं होता, लेकिन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहने से क्रम का बोध होता है। साधना में क्रम है। पहले कर्म और फिर ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वेदांत ज्ञान। तो जिनके जीवन में कर्म कर्म नहीं रहा बल्कि कर्मयोग हो गया, जिनके जीवन में कर्म धर्म सम्मत है और ईश्वर समर्पित है, 2 बातें। जिमी सत्कर्म, गोस्वामी जी लिखते हैं एक जगह, सत्कर्म बिना हरि को समर्पित किए सत्कर्म नहीं रहता। तो कर्म धर्म सम्मत हो गए, कर्म सत्कर्म हो गए और ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर की प्रेरणा से हो, ईश्वर की प्रीति के लिए हो। यह अगर 2 चीज जुड़ जाए कर्म के साथ तो वह कर्म साधन बन जाता है।
सत्कर्म से स्वर्ग मिल सकता है, सत्कर्म से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, हो सकती हैं। सत्कर्म से हम धर्मात्मा हो सकते हैं, सदाचारी हो सकते हैं, लेकिन सत्कर्म में यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह हमारे कोई लेना देना नहीं है। सत्कर्म से उसका कोई विरोध नहीं है, बल्कि कर्तृत्व पूर्वक ही हम सत्कर्म करते हैं। अभिमान पूर्वक, अभिमान माने गर्व नहीं होता है। अभिमान का अर्थ होता है अहम देहः अहम कर्ता इति मतिः, मैं करता हूँ, मैं देह हूँ। यह जो बुद्धि है, यह जो मति है अपने बारे में, इसको बोलते हैं अभिमान। अभितः मन्यते इति। अपने बारे में एक मान्यता लेकर के हम करते हैं, उसको अभिमान कहते हैं। लौकिक साहित्य में अभिमान माने गर्व होता है, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में अभिमान का अर्थ यही होता है अनात्म भाव। तो अभिमान पूर्वक ही सत्कर्म होता है, अभिमान पूर्वक ही धर्म होता है। इसलिए सत्कर्म कर्तृत्व विरोधी नहीं है, भोक्तृत्व विरोधी नहीं है, अभिमान विरोधी नहीं है, और इसीलिए सत्कर्म पर्याप्त नहीं है। नारायण, हम जब चुनौतियों को झेलते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, तो अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, यह ठीक है। जब हम समस्याओं को सुलझाते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार सुलझाते हैं, यह भी ठीक है। लेकिन गीता का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त, संघर्ष करना है, अपनी योग्यता के अनुसार करना है, लेकिन वह पूरा नहीं है। कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो। युद्ध माने सब लोग बंदूक नहीं उठाएं, युद्ध च माने जो भी आपके सामने प्राप्त परिस्थिति है उसमें आप संघर्ष करो, लेकिन माम अनुस्मर, ईश्वर को सम्मिलित करके, ईश्वर की स्मृति का आधार लेकर के। जब ईश्वर सम्मिलित हो जाता है सत्कर्म के साथ, तो जो व्यक्ति है, एक तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। केवल योग्यता से परिस्थिति को झेलना और ईश्वर का आधार लेकर के झेलना है, दोनों में फर्क हो गया ना। तो ईश्वर को सम्मिलित किया और धीरे धीरे कर्म का उद्देश्य भी ईश्वर बना, तो कर्म कर्मयोग बना। बस इससे कर्तृत्व शिथिल होता है, भोक्तृत्व शिथिल होता है, अभिमान शिथिल होता है, नष्ट नहीं होता। कर्मयोग से भी अभिमान नष्ट नहीं होता, केवल शिथिल होता है। उपासना से भी चंचलता का शमन होता है, एकाग्रता का संपादन होता है, नीरसता का शमन होता है, सरसता का संपादन होता है, विषय रति का शमन होता है, और परमात्मा में जो रति है उसकी प्राप्ति होती है। उपासना के ये बिल्कुल सधे सधाए फल हैं, आप कह सकते हो नेट गेन। क्या हुई? तो चंचलता का शमन, एकाग्रता का संपादन, विषय रति जो हमारे जीवन में बनी हुई है, कि अगर हमें जीवन में कहीं सुख मिलता है, कहीं रस मिलता है, अगर जीवन में हमें कहीं तृप्ति मिलती है, तो आज उसका स्रोत क्या है? जगत।
अनुकूल विषयों का भोग नहीं, वही हमें तृप्ति देता है, उसी से हम थोड़ा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। और जब वह नहीं मिलता है तो आई एम ए फ्रस्ट्रेटेड मैन। तो हमारी तृप्ति का, हमारी रति का, हमारे आनंद का आज एकमात्र स्रोत क्या है? तो विषय भोग। उपासना में यह सामर्थ्य है कि वह हमें एक दूसरे नए स्रोत का पता दे देती है। वहां भोग निरपेक्ष जो तृप्ति है, वहां जो विषय निरपेक्ष जो रति है, तृप्ति है, शांति है, उसका थोड़ा आस्वादन हो जाता है। जप में आनंद है यह पता चलता है, पाठ में, पूजा में आनंद है यह पता चलता है, ईश्वर के साथ भी प्रीति होती है यह पता चलता है, ईश्वर भी आश्रय हमारा बन सकता है यह पता चलता है। यह उपासना का फल है। तो एकाग्रता और अंतर्मुखता और आप कह लीजिए वैराग्य, है ना, जीवन में सरसता, जीवन में निश्चिंतता, जीवन में निर्भयता, यह उपासना के स्पष्ट फल हैं। और जो लोग नहीं करते हैं वो इससे वंचित हैं। महाराज, उपासना से जो जीवन में सरसता आती है वो जाती नहीं, और भोग से भी जीवन में कभी कभी सरसता आती है। माने ही इज ए सेटिस्फाइड मैन, ऐसा बोलते हैं ना। तो भोग से भी जीवन में कभी कभी तृप्ति दिखाई देती है, सरसता दिखाई देती है, लेकिन उसके नष्ट होने का भय हर क्षण है कि जब कभी परिस्थितियां बदली और बदलेंगी। यहाँ भगवान राम की परिस्थिति एक जैसी तो रही नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर की परिस्थिति एक जैसी रही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, यदि हम कहें कि धर्म हमारे सुख की गारंटी है तो शायद सुख की गारंटी हो सकता है, लेकिन परिस्थिति तो बदलनी है। धर्म मूर्ति विदुर जी महाराज की परिस्थिति एक जैसी रही नहीं। पितामह भीष्म, जिसको कृष्ण ने कहा कि ये धर्म के सूर्य हैं, उनकी परिस्थिति एक जैसी रही नहीं। उनका शौर्य, उनका प्रभाव एक जैसा रहा नहीं। इस भूलोक में परिवर्तन एक बड़ा सत्य है। कोई किसी का जीवन ऐसा है नहीं जिसकी परिस्थिति एक रस बनी रहे। तो बदलना तो है, और यदि अनुकूलता ही हमारे रस का आधार हो तो जीवन में कभी रस भी होगा और कभी फ्रस्ट्रेशन भी होना ही है, कभी उद्विग्नता भी होगी ही, नीरसता भी आएगी, और कई बार ऐसा भी जीवन में आ ही सकता है जब लोगों से आपका, हमारा भरोसा क्या हो, उठ जाए। उठ जाए कि जिस पर भरोसा करें तो वही धीरे से सरका देता है। जो हमारा निकटतम व्यक्ति है, जो हमारा बहुत चाहा हुआ, माना हुआ, समझा हुआ, परखा हुआ व्यक्ति है, महाराज, कभी कभी शिष्यों का गुरु से मोह भंग होता है। यह तो पवित्रतम संबंध है ना। और कभी कभी गुरु का शिष्यों से मोह भंग होता है, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। अब इससे निकटतम संबंध क्या हो सकते हैं? तो यह बात भी हमारे चित्त में कदाचित जागृत हो सकती है कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने लायक है ही नहीं। नारायण, जगत में अनास्था का क्षण भी आ सकता है। जगत में
कोई भरोसा करने लायक नहीं है। यह नैराश्य की वृत्ति भी आ सकती है, आती ही है। ये तो मैं बड़ी कोमलता से बोलता हूं कि आ सकती है, यह तो आती ही है। तो जीवन में जो स्थायी सरसता है, स्वतंत्र सरसता है, अपराधीन सरसता है, उसका आधार ईश्वरीय रस है, विषय रस कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने ईश्वर की प्रीति का आस्वाद लिया हो, जप का, उपासना का आस्वाद लिया हो, पूजा का आस्वाद लिया हो, जिन्होंने ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति का आस्वाद लिया हो, उनके जीवन में जो निश्चिंतता आती है वह निराली होती है। उनके जीवन में जो निर्भयता आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम किसी जगत में हमारा अगर कोई ऐसा मित्र निकल आए जो समर्थ हो, मानिए कि मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए तो अपने में भी बल का अनुभव होता है ना, कि इस समय क्या है, हमारी पार्टी रूल कर रही है, चाहे आधी ही रूल करता हो, चाहे आधी आधी रूल करती हो लेकिन कई बार लोगों को अपने में बल का अनुभव होता है, क्योंकि मेरा मित्र, मेरा संबंधी शासन में है, समर्थ है। तो जिससे संबंध होता है, यदि वह समर्थ है तो अपने में सामर्थ्य का अनुभव होता है, और सामर्थ्य के अनुभव से चिंता घटती है, यह भी तो ठीक है। सामर्थ्य के अनुभव से भय घटता है, यह भी ठीक है। तो जितनी सामर्थ्य की अनुभूति उतनी ही निश्चिंतता, जितनी सामर्थ्य की अनुभूति उतनी ही निर्भयता की अनुभूति। अब हमें देखना यह है कि किसके आश्रय से कितनी निश्चिंतता आ सकती है। समर्थ व्यक्ति के आश्रय से, उसके संबंध के अनुभव से जो निश्चिंतता, जो निर्भयता आती है, आप जानते हो वह कल रहेगी कि नहीं पता नहीं है उसका। आज यहाँ है, दूसरी जगह पे वह हो सकता है व्यक्ति ही ना हो। लेकिन जिन लोगों ने अपने को ईश्वर के साथ संबंधित अनुभव किया है, मैं बोल रहा हूँ अनुभव किया है, क्योंकि ईश्वर का जीव के साथ तो नित्य संबंध है, वो कोई संबंध जोड़ने की आवश्यकता है नहीं। श्रुति बोलती है, कृष्ण ने गीता में स्वयं बोला है कि जहाँ तक संबंध की बात है वह सिद्ध है। सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। मैं क्या हूँ? बोले सर्वभूतों का सुहृद हूँ, कृष्ण बोलते हैं। तो ईश्वर का जीव से संबंध क्या? बोले मैं सबका सुहृद हूँ, सखा हूँ, सबका अंतर्यामी हूँ। इतना ही नहीं, कुछ और संबंध गिनाए, क्योंकि सुहृद संबंध शायद समझ में ना आए। तो उन्होंने कहा, पिता हमस्य जगतः, माता, धाता, पितामह, जो मर्जी वो चुन लो। मैं पिता हूँ जगत का, माता हूँ जगत का, धाता हूँ जगत का, पितामह हूँ जगत का। तो संबंध तो सिद्ध है। वेद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जातम। सखायौ, जीव और ईश्वर का संबंध कैसा? बोले दोनों मित्र हैं, सहज मित्र हैं। तो संबंध बनाने की बात नहीं है, संबंध का अनुभव करने की बात है। नहीं, यह संबंधानुभूति, ईश्वर के साथ संबंध का अनुभव जीव को आश्चर्यजनक निश्चिंतता दे सकता है, आश्चर्यजनक निर्भयता दे सकता है।
और जिस किसी महापुरुष में यह संबंधानुभूति प्रगाढ़ है, उसके जीवन की निश्चिंतता, निर्भयता इतनी होती है, उसी को लोग बोलते हैं फकीरी। जिसके जीवन में घटी उसको बोलते हैं फकीर है। फिकर को फांकी करे। फकीर कौन? तो आया दोहा कि फिकर को फांकी करे। फिकर जो है ना, चिंता, उसकी फंकनी बना के जो फांक जाए, फिकर को फांकी करे वाको नाम फकीर। चिंता को जो एकदम चटनी बनाता है उसका नाम फकीर है। निर्भय निश्चिंत, बेपरवाह, लापरवाह नहीं। हाँ जी, भक्त लापरवाह नहीं होता, बेपरवाह होता है, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, मनवा बेपरवाह, वो स्थिति। शहंशाह अकबर बुलाता है तो क्या है, बुला। उसने कहा हम आपको अपने दरबार में कोई पद देंगे भाई, बड़ा पद देंगे, हम दरबारी राम के। लिखा तुलसीदास जी ने, सीधे लिखा, भाई अकबर महाराज सुनो, हम दरबारी तो हो चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े महाराज के, हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। और वो कोई लिखा पढ़ी की बात है, शायद मुंह जबानी वाली बात भी नहीं है। पटो लिखो दरबार, पट्टा लिखा हुआ है, हम तो हो चुके हैं, आपको देखना हो तो जाके देख लो, हालांकि उसके लिए मरना पड़ेगा शायद। तो यह जो निश्चिंतता है, निर्भयता है, यह जो फकीरी है, यह महाराज ईश्वर के साथ संबंधानुभूति के अलावा और किसी स्रोत से आ नहीं सकती। समर्थ से समर्थ व्यक्ति में यह निश्चिंतता नहीं आ सकती, यह निर्भयता नहीं आ सकती, यह फकीरी नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है। इसलिए उपासना का सीधा सीधा लाभ क्या है, कितना है, वह भी मनुष्य को कम से कम जान तो लेना चाहिए, प्राप्त नहीं है तो। एकाग्रता, सरसता, निर्भयता, निश्चिंतता, जीवन में यह जो सुफल है, ये उपासना का ही परिणाम है। महाराज सदगति के लिए उपासना नहीं की जाती, उससे तो वो तो कर्म से भी हो जाता है, यज्ञ आदि से भी हो जाता है। कर्म आदि, स्वर्ग आदि शुभ परिस्थिति के लिए उपासना, यह तो ऐसा हाथी से बैल जुताने वाली बात है, हाथी से हल जुताने वाली बात है। हाथी से हल क्या जुतवाना है, उसका फल बहुत बड़ा है। तो कर्मयोग से कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, अभिमान का शिथिलीकरण, भक्ति से, उपासना से जीवन में एकाग्रता, सरसता, निश्चिंतता, निर्भयता, इसका संपादन होता ही होता है। इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। यह जीवन में किसी महापुरुष के आ जाए, हमारा शुरू करना चाहिए। आप लोग तो शुरू कर ही चुके होंगे, शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह कोई बाजार में मिलने वाली चीज है नहीं है। गीता में लिखा है भगवान ने, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। आजकल तो बड़ा गतिमान जगत है ना, क्या बोलते हैं, स्पीड बहुत बढ़ गई है। आजकल लोग खाना भी फास्ट खाते हैं, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड। कम्युनिकेशन बड़ा स्पीडी है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा स्पीडी है, खाना भी, नहाना भी सबका सब बड़ा फास्ट है। थैंक गॉड कि पृथ्वी फास्ट नहीं चलती है अभी तक, ठीक ही ठाक चलती है, पर पुरानी गति से चलती है, नहीं तो पता नहीं अगर वो भी उसी लाइन पे आ जाए तो। यह जो अध्यात्म शास्त्र है इसमें तीव्रता आती है, लेकिन उसका सारा दायित्व तो अपने ऊपर है, और वहां जिद नहीं चलती महाराज, राम राम से चलते हैं लोग।
एक जन्म संसिद्ध हो, ऐसा लिखा है। बहरहाल यह सिद्ध हो जाए किसी सीमा तक, चलो तब आई उत्तर मीमांसा की बारी। उत्तर मीमांसा में प्रवेश करने के लिए थोड़ी योग्यता होनी चाहिए। हम जो है आजकल प्रेप में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या परीक्षा लेते हैं ना प्रेप में। वो लड़के की कम होती है, पेरेंट्स की ज्यादा होती है। उनकी पहले परीक्षा हो जाती है, बच्चे का एग्जामिनेशन होता है, तो बड़ा अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि पहले पढ़ने के बाद फिर जब लोग निश्चिंत ही हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, क्या पढ़ा वो भूल गए। आजकल याद रखाते हैं स्कूल्स जो है नए, आजकल पेरेंट्स को भी अपना वही पुराना क ख ग घ याद रखाते हैं और हिस्ट्री भी याद रखाते हैं। वो सब अच्छा ही है, एक तरह से ताजा रहता है ना। हम समझते हैं वेदांत में प्रवेश करने के लिए किसी परीक्षा की, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो यह समझना तो गलत ही हो गया। थोड़ा आधार, थोड़ी योग्यता की आवश्यकता है। अच्छा, हम योग्यता की बात करना नहीं चाहते और एडमिशन मिलता नहीं, तो दोषी कौन हो गया? वेदांत। सीधा है, बेकार है, शुष्क है। शुष्क है किसने ये रिमार्क दिया? शंकराचार्य ने? नहीं, मैं बोलता हूँ। अच्छा जी, शुष्क तो लगना ही है यदि वो प्रवेश ही नहीं मिलना है ना वहां, तो वेदांत, इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। वेदांत का अर्थ ये नहीं होता कि जो वेद के अंत में ऋचाएं हैं उनको वेदांत कहते हैं, ऐसा नहीं समझना है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तत्पुकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत का ये लक्षण किया गया है। वेदांतो नाम, वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। और यह क्या है? बोले यह प्रमाण है। प्रमाण, प्रमाण माने प्रमा का साधन है। जैसे रूप और रंग के ज्ञान का साधन नेत्र है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान का साधन वेदांत है। प्रमाण है, पुस्तक नहीं, नॉवेल नहीं। उसको हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा प्रमाणम। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो वेदांत शब्द का विच्छेद तो ऐसा ही बनता है, वेदांत नहीं, ये समास है, समास। वेदानाम अंतः। अंतः का अर्थ होता है निर्णय, निश्चय। जैसे कहते हैं लोक में, समाज में भी कहते हैं ये हमारी अंतिम बात है? इसका मतलब क्या होता है? अंतिम बात कहने का अभिप्राय क्या होता है? ये हमारा आखिरी निश्चय है भाई। तो जब कहते हैं वेदांत पढ़ते हैं, माने क्या? वेदानाम अंतः, वेदों का जो अंतिम निर्णय है, निष्कर्ष है, वेदों की जो अंतिम निष्पत्तियां हैं जीवन के बारे में, उसको बोलते हैं वेदांत। गीता में इस तरह का शब्द आया है, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोन्तः, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। दृष्टोन्तः, अंतः दृष्ट। अंतः का अर्थ है वहां पर निश्चय, निर्णय। तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों का निर्णय, वेदों का निश्चय, वेदों की निष्पत्तियां। इसको बोलते हैं वेदांत, है ना। पूर्व मीमांसा में आ गई क्या क्या चीजें? एक तो आपको बोलना पड़ेगा कर्म, और दूसरा उपासना। कर्म नहीं बल्कि कर्म योग और भक्ति योग। उपासना को ही बोलते हैं भक्ति योग। उत्तर मीमांसा को ही बोलते हैं वेदांत। वेदांत माने वेदों का निर्णय। तो वेदांत तो मुख्यतः वेद की ऋचाओं को बोलते हैं, उपनिषदों को बोलते हैं।
लेकिन उपनिषदों में सीधे प्रवेश दिखाई नहीं देता, सहज नहीं दिखाई देता। ये हमारे सभी आचार्यों का अनुभव है। इसलिए उपनिषदों के ऊपर उनके उपकारी ग्रंथ लिखे गए। उपकारी माने जो हमारा उपकार करें कि उपनिषद में हम प्रवेश करें। उन उपकारी ग्रंथों को बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, जानना चाहिए। प्रकरण ग्रंथ, जो प्रकरण ग्रंथ है उसके कई रूप होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल प्रवेशिका, जैसे ना ये वेदांत के विषय में प्रवेश कराने वाला, परिचय कराने वाला, जैसे तत्वबोध एक ग्रंथ है, आत्मबोध है। ये ग्रंथ कुछ क्या है, यह केवल प्रवेश कराते हैं, वेदांत के पारिभाषिक शब्दों से हमारा परिचय कराते हैं। तो ये प्रकरण ग्रंथ बिल्कुल आरंभिक है। कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं जिनको हम प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। प्रौढ़ ग्रंथ वो तो बहुत कठिन होते हैं। कुछ प्रकरण ग्रंथ सूत्र रूप में हैं। एक्चुअली ब्रह्म सूत्र को भी प्रकरण ग्रंथ की कोटि में रखते हैं, लेकिन चलो सूत्र ग्रंथ कह लो। तो सूत्र ग्रंथ है, उसमें आता है ब्रह्म सूत्र। सिद्धि ग्रंथ होते हैं जो कि वेदांत की निष्पत्ति को युक्ति से सिद्ध करते हैं। उसमें तो युक्ति की बहुत प्रधानता होती है, तर्क की प्रधानता होती है। सिद्धि ग्रंथ में नैष्कर्म सिद्धि है, अद्वैत सिद्धि है, खंडन खंड खाद्य ग्रंथ है, चित सुखी है। ये बड़े ग्रंथ हैं। यह युक्ति प्रधान ग्रंथ है। वेदांत में जिसको अपना सिर तुड़वाना हो, जी या कहिए वेदांत में जो बिल्कुल रमा रचा बसा हो, वो इसमें विहार करता है, तो साधारण जनता तो इसके आसपास जाती नहीं। भगवान शंकराचार्य जी के जो भाष्य आदि हैं वह भी वहीं बैठ जाए। नहीं, ऐसे डिस्टर्ब नहीं। इस तरह के ग्रंथ प्रौढ़ ग्रंथों में ही कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिपादन शैली, उनकी विषय वस्तु बहुत प्रौढ़ है। उसमें आता है सद्दर्शन, छोटा ग्रंथ है। उसमें आता है दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, नारायण आपका ग्रंथ, जो भी हम इस सत्र में लेना चाहते हैं, लेंगे। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम यह प्रकरण ग्रंथ है। किसका? वेदांत का प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है। तो ग्रंथ हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पठनीय अध्ययनीय जो ग्रंथ है, वो कहाँ खड़ा है, उसकी स्थिति क्या है वेदांत में, थोड़ा पहले उसको समझने की आवश्यकता है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम एक लघु कलेवर का ग्रंथ है, लेकिन गंभीर है। उसकी विषय वस्तु, उसकी प्रतिपादन शैली बहुत गंभीर है। तो आप लोग वेदांत श्रवण करते रहे हो यहाँ पर, और भी धर्म के ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ श्रवण करते रहे हो। तो अध्यात्म के ग्रंथों से आपका परिचय है, संस्कार है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि यह जो ग्रंथ है ना, वह आपको बिना किसी संशय के, मैं बोलता हूँ, आपको कठिन भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, और शायद अजीबोगरीब भी लग सकता है। कोई बात नहीं समझ में आवे तो चलो संस्कार पड़ेगा, है ना। अगर यह बुद्धि हो तो भी कोई अच्छी बात है, और नहीं समझ में आवे तो छुट्टी करो, ये भी बात सही है, ठीक ही है, तीनों ठीक है। हाँ ये ग्रंथ तो गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं महाराज, यज्ञों में तो कम ही लिया जाता है, लेकिन कानपुर का आग्रह था कि यही लेना है, ये ग्रंथ लेना है। अच्छा भाई ठीक है।
लखनऊ कानपुर में लोग अब बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, इलाहाबाद में बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। तो चलो भाई यही सही। तो मैंने अभी तक जो बात की थोड़ा उसको एक फिर से पुनरावलोकन करता हूँ। कब से है ये? 7 से समझ में आवे तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं समझ में आवे तो चलो संस्कार पड़ेगा, है ना। अगर यह बुद्धि हो तो भी कोई अच्छी बात है, और नहीं समझ में आवे तो छुट्टी करो, ये भी बात सही है, ठीक ही है, तीनों ठीक है। हाँ ये ग्रंथ तो गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं महाराज, यज्ञों में तो कम ही लिया जाता है, लेकिन कानपुर का आग्रह था कि यही लेना है, ये ग्रंथ लेना है। अच्छा भाई ठीक है। लखनऊ कानपुर में लोग अब बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, इलाहाबाद में बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। तो चलो भाई यही सही। तो मैंने अभी तक जो बात की थोड़ा उसको एक फिर से पुनरावलोकन करता हूँ। कब से है ये? 7 से 8:30। बढ़िया, ये तो ठीक है। हमने चर्चा करी कि वेद के 2 भाग हैं और किसी दृष्टि से 3 भाग हैं। 2 भाग हैं तो उसको कहा जाता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 3 भाग करो तो कर्म कांड, आरण्य माने उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 भाग हैं। उपासना और कर्म को पूर्व मीमांसा कहने का अभिप्राय यह है कि साधना के पूर्वावस्था में कर्म योग और भक्ति योग की किसी हद तक स्थिति होनी चाहिए, उसके बिना उत्तर मीमांसा में सुखद और सहज प्रवेश असंभव है। उत्तर की चीज उत्तर है भाई, पहले की चीज पहले है, और पहली रोटी जो है वो 10वीं नहीं बन सकती, है ना। वो तो फिर क्रम से ही चलता है। तो जीवन में वरदान के रूप में है ये कर्म योग और उपासना, इसका जितना संभव हो परिपालन संपादन होना चाहिए। उसके बाद आइए वेदांत में उपनिषद मूल वेदांत है। असली जो वेदांत है, वेदों का निर्णय, वो तो उपनिषदों में है। लेकिन उपनिषदों पर सीधे लोग जा नहीं पाते, तो उस पर प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। प्रकरण ग्रंथों में सूत्र ग्रंथ हैं, सिद्धि ग्रंथ हैं, प्रवेश कराने वाले ग्रंथ हैं और प्रौढ़ ग्रंथ हैं, है ना। ये लगभग 4 प्रकार के प्रकरण ग्रंथ होते हैं। उसमें से आपका जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम है, यह बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन प्रौढ़ ग्रंथ में आता है, ये प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ में आता है। इसके रचनाकार भगवान शंकराचार्य जी हुए और उन्होंने स्तुति की है। किसकी स्तुति की है? भगवान दक्षिणामूर्ति की। बस इस स्तुति को ही ग्रंथ बोलते हैं।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति। स्तुति का अर्थ कई बार लोग प्रशंसा ही करते हैं, ज्यादातर यही अर्थ होता है। और प्रशंसा का अर्थ प्राय ये होता है कि व्यक्ति जितना है तो उससे थोड़ा ज्यादा बताना, इसको बोलते हैं स्तुति अथवा प्रशंसा। तो वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। देखो ऐसा है, व्यक्ति के बारे में तो शायद आप प्रशंसा कर लो कि जितना वो है उससे ज्यादा बताओ, जितना उसका ज्ञान है उससे ज्यादा बताओ, जितना वैभव है उससे ज्यादा कहो, जितना बल है उससे ज्यादा कहो। लेकिन जब हम ईश्वर की स्तुति करने जाते हैं तो आप जरा देख लो कि आप ज्यादा बता सकते हो क्या है? कि ईश्वर का इतना ज्ञान है? हम बता सकते हैं? नहीं, था तो इतना ही, लेकिन हमने थोड़ा बढ़ा दिया। अरे महाराज, ईश्वर के ज्ञान की प्रशंसा नहीं होती, कर नहीं सकते आप। एग्जेजरेशन नहीं किया जा सकता। उसके बल की, उसकी सामर्थ्य की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, हमेशा अल्पोक्ति होती है। कम करके ही बता सकता है आदमी, बढ़ा के बता ही नहीं सकता। वो ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बालक हिमालय देख के आया और अपने साथियों से बोलता है कि हमने हिमालय देख के आया, बहुत बड़ा था। पूछेंगे कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। और उसने नन्ही नन्ही बाहें अपनी उठा के बताया कि इतना बड़ा हिमालय था। अब देखो वो कितना बड़ा हिमालय बता रहा है वो। महान की अल्प जो है वो स्तुति कर ही नहीं सकता। इसलिए स्तुति का, जहां तक ईश्वर के संदर्भ में चर्चा है, स्तुति का अर्थ होता है जो हमारी परमात्मा के विषय में समझ है उसको व्यक्त करना। जो परमात्मा को हमने समझा है उसको व्यक्त करने का नाम होता है स्तुति। वाल्मीकि जी ने भगवान के सामने ही कहा कि आप ऐसे हो, अगर आपको असहमति हो तो बता देना कि मैं ऐसा नहीं हूं। भरद्वाज ऋषि ने सामने ही कहा, अगस्त ऋषि ने सामने ही कहा कि महाराज आप ऐसे लगते हो मुझे। जटायु ने बिल्कुल सामने भगवान के कहा। तो स्तुति जो है, काकभुसुंडी के गुरु ने शिव जी के सामने कहा कि आप ऐसे हो, हमें ऐसा लगता है। स्तुति का अर्थ होता है अपनी समझ को व्यक्त करना। तो शंकराचार्य जी महाराज जब दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हैं तो उसका अर्थ है कि शंकराचार्य जी महाराज भगवान दक्षिणामूर्ति को ऐसा समझते हैं कि दक्षिणामूर्ति जी ऐसे हैं। ये दक्षिणामूर्ति कौन है भाई? नया ही भगवान आ गया कोई। दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर का गुरु रूप में अवतार है। वैसे भगवान शंकर अवतार लेते हैं, वो विष्णु भगवान का डिपार्टमेंट है, वो लेते रहते हैं। भगवान शंकर जो अवतार लेते हैं तो प्रायः गुरु रूप में ही लेते हैं। शंकराचार्य जी को भी शंकरावतार माना गया तो वो गुरु रूप में थे। दक्षिणामूर्ति भगवान भी गुरु रूप में अवतरित हुए। भगवान शंकर साक्षात भगवान शंकर ही हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, इसलिए उनका नाम पड़ा दक्षिणामूर्ति। वो सर्प इत्यादि को उन्होंने समेट लिया था, है ना। शिव जी ही थे, लेकिन गुरु रूप में, उपदेष्टा के रूप में विराजे। सर्प नहीं, मुंडमाल नहीं, त्रिशूल नहीं, ये सब नहीं, सौम्य मूर्ति। तो उनका फिर नाम ही पड़ गया दक्षिणामूर्ति। पहले उनका ध्यान किया जाता है कि वो कैसे हैं, उसके लिए ध्यान श्लोक है। जरा आज हम पढ़ें उसको। मैंने शुरू में पढ़ा था, आप जो है उसको रोज
चाहे तो हमारे साथ पढ़िएगा लेकिन फिर लय से पढ़िएगा, और ये नहीं कि कहीं तो मिलेंगे कभी तो मिलेंगे। ये जो हम लोग पाठ करते हैं ना 10 लोग पाठ करेंगे और 10 लोग अलग अलग दिशाओं में चलेंगे, कहीं तो मिल ही जाएंगे, शायद आखिर में मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो सुर नहीं जानता वो असुर है। नारायण। और जो ताल नहीं जानता वो बेताल है। तो ये जो असुर बेताल बनने की प्रक्रिया है वो छोड़ना चाहिए भाई। कल जो है हारमोनियम जो है सुर में आ नहीं रही थी, अब मैं क्या करूं, मैं कह भी नहीं सकता था कि असुर है। ये तबला अच्छा था। स्वर का अपना प्रसाद है, आशीर्वाद मिलता है उससे मेरा। तो ठीक से कल पढ़ेंगे, आज तो दोहराइए। ध्यानम श्लोक है। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम्। मौन व्याख्या वर्षिष्ठान्ते वशदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मारामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम्। वर्षिष्ठान्ते वशदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मारामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशम् दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःख छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्। गुरवे सर्वलोकानां
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति मेरे मुख्य श्लोक की व्याख्या होगी। अभी थोड़ा इसका हम अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या में ही समय नहीं जाना चाहिए। बोले, मैं भगवान दक्षिणामूर्ति की आराधना करता हूँ। ईडे, ईडे माने आराधना करता हूँ। मैं भगवान दक्षिणामूर्ति की आराधना करता हूँ। कैसे हैं वो? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वर्षिष्ठान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। दृश्य ये है, शंकराचार्य महाराज दृश्य का चित्रण करते हैं। अंते, अंते माने पास में, वर्षिष्ठान्ते पास में घिरे हुए हैं। किससे? ऋषि गणैः ही आवृतम। महाराज दक्षिण की ओर मुख किए हुए बैठे हैं और घिरे हुए हैं। किससे? ऋषियों से, वर्षिष्ठ ऋषियों से, श्रेष्ठ ऋषियों से, तपस्वी, तेजस्वी, शांत, प्रशांत जो ऋषि लोग हैं, उनके द्वारा वो आवृत हैं, घिरे हुए हैं। ब्रह्मनिष्ठ ही। और ऋषि कैसे हैं वे लोग? बोले ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो ब्रह्मनिष्ठों के द्वारा आवृत हैं भगवान दक्षिणामूर्ति। शंकराचार्य महाराज ने कहीं टिप्पणी करी, सगुण ब्रह्मनिष्ठ है। एक शब्द लगा दिया, क्योंकि शिष्य हैं ये सारे के सारे ऋषि। तो यह मूल ब्रह्म है। ब्रह्मात्मिक के बोध में उनकी निष्ठा नहीं, बल्कि सगुण ब्रह्मनिष्ठ ही। उपासना और कर्म का संपूर्णतः संपादन हो चुका है, जो भी मैंने चर्चा की। पूरी ब्रह्मनिष्ठा है। तो निश्चिंतता, निर्भयता, कर्तृत्व शिथिल, भोक्तृत्व शिथिल, अभिमान शिथिल, यह स्थिति है। और उसका स्तर बड़ा ऊंचा है। इसलिए उनको ऋषि बोलते हैं। जिज्ञासा जिनकी चित्त भूमि में अंकुरित हो चुकी है, बल्कि उसका पौधा लहलहाता है। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, महापुरुष लोग बोलते हैं कि जो निश्चिंत और शुद्ध हृदय है, उसी में चित्त की सामर्थ्य प्रकट होती है। चिंतित हृदय में चित्त की सामर्थ्य दब जाती है। और चित्त की माने सामर्थ्य का सबसे सुघड़ स्वरूप क्या है? बोले जिज्ञासा। जिज्ञासा, स्वस्थ चित्त में जिज्ञासा का उदय होता है। क्या लिखा गोस्वामी ने? सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। स्वस्थ चित्त में विषय की आशा की दुर्बलता नहीं रहती और सुमति क्षुधा बढ़ती, जिज्ञासा होती। तो ऐसे ऋषि लोग हैं, सरस, एकाग्र, निश्चिंत, निर्भय, जिज्ञासा से भरे हुए। ब्रह्मनिष्ठै ही ऋषिगणै ही वर्षिष्ठान्ते आवृतम। यह दृश्य है। दक्षिणामूर्ति महाराज जी बैठे हैं। आचार्येन्द्रम, कौन है ये? बोले आचार्यों के आचार्य। आचार्य इंद्रम, आचार्याणाम
इंद्रः, आचार्यों के इंद्र हैं, गुरुओं के गुरु हैं। आचार्य इंद्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। करकलित चिन्मुद्र, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, जहाँ अंगूठा और तर्जनी का एकत्व हो जाए, ऐसे कहते हैं। चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसको, ज्ञान मुद्रा भी कभी कभी बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि यह जो अंगुष्ठ है ना, मुद्रा है ये, मुद्रा भाषा है। अंगुष्ठ को ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं लोग, और यह जो तर्जनी है ना, यह जीव का प्रतीक है, इसीलिए तर्जना करता रहता है। इसका नाम ही पड़ गया तर्जनी। तर्जनी माने डांटने वाला। आप किसी को कानी उंगली से डांट के दिखाओ, हो ही नहीं सकता। अनामिका से ना, मध्यमा से भी नहीं हो सकता, हालांकि ये बड़ी है। जो पॉइंटेड जो जाता है एकदम से, ये यही महारानी है। छोटी सी है लेकिन बस दिखा दूंगा तुमको लाइन में। तो ये जीव का प्रतीक है। यह जो तीनों उंगलियां हैं त्रिगुण हो जाती हैं। फिर अभी तो ये देखोगे आप, यह अलग रह जाता है, ये त्रिगुण के साथ मिली हुई है महारानी, बिल्कुल एकम एक। जब त्रिगुण से इनका त्रिगुणातीत होती है, ब्रह्मात्मैक्य बोध हुआ, जीव और ब्रह्म एक हुआ, त्रिगुण अलग हुआ, तो इस मुद्रा को ही बोलते हैं ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा। तो कर कलित चिन्ह मुद्रम आनंद रूपम। आनंद उनके मुख पे विराजता है। दक्षिणामूर्ति भगवान के मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में बैठे हैं, बस बैठे। ब्रह्मनिष्ठ ऋषि लोग आसपास बैठे हैं। युवा अवस्था है दक्षिणामूर्ति की, युवानम। ऋषि लोग कैसे? वृद्ध, वो लोग तो साधना करते करते बुजुर्ग हो गए। तो यह जो बिना बोले चिन्ह मुद्रा से उन्होंने उपदेश किया, इससे उनके शिष्यों का संशय खत्म हो गया, संशय का उच्छेद कर दिया। मौन व्याख्या, पहली पंक्ति, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम। मौन व्याख्या से ब्रह्म तत्व को प्रकटित कर देने वाला, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। युवा अवस्था है, मौन व्याख्या से वो ब्रह्म तत्व को प्रकटित कर रहे हैं। किसको? वो जो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि लोग हैं उनको। आनंद स्वरूप से बैठे हैं, स्वात्मारामम। उनके आनंद का आधार क्या है? विषय आराम नहीं है, आत्माराम। स्वात्मारामम मुदित वदनम, प्रसन्न वदनम। दक्षिणामूर्ति मीडे, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान जो गुरुओं के गुरु, गुरु रूप हैं, उनका हम अर्चन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। मौन व्याख्या से जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्रकट कर दिया। उपदेश की लंबाई चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम शिष्य लोग कैसे हैं। नारायण। लक्ष्मण जी को भगवान राम ने थोड़े मह सब कहां बुझाई, ऐसा ही कहा ना, कहा ना, थोड़े में। दक्षिणामूर्ति भगवान ने कहा बोलना नहीं है, मौन व्याख्या। हाँ जी। और हम लोगों के लिए नारायण 10उपनिषद चाहिए, ब्रह्म सूत्र आदि भी चाहिए, प्रकरण ग्रंथ भी चाहिए, और फिर श्रीमद् भगवत गीता भी चाहिए।
भगवत गीता भी चाहिए, हो सके तो पुराण और महाभारत भी चाहिए, तब जो है आनंद मंगल होता है। थोड़े हो महो, अब सबको नहीं चाहिए। कोई कोई लोग जो हैं समझदार होते हैं, लेकिन वो विहार करते हैं, इन अपने ग्रंथों में विहार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो चाहिए, हम जैसे लोगों को तो आनंद ही चाहिए महाराज। तो यहाँ तो शिष्य ऐसे ब्रह्मनिष्ठ है, वो भी शिष्य कैसे, वशिष्ठान के श्रेष्ठ ऋषि लोग हैं, तो उनको कहाँ बार बार इतना विस्तार से क्या बताना है। आगे वट विटपी समीपे, शंकराचार्य महाराज ध्यान कर रहे हैं दक्षिणामूर्ति भगवान का। वट वृक्ष का, वट का वृक्ष है, वट विटपी समीपे, भूमि भागे निषन्नम, भूमि पे बैठे हैं महाराज। निषन्नम माने बैठे हैं। वट विटपी समीपे भूमि भागे निषन्नम, बैठे हैं भूमि पे ही सीधे सीधे बैठे हैं महाराज। सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातारम आरात, सारे मुनि लोग जो हैं आर्त भाव से, जिज्ञासु भाव से वहां बैठे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान कैसे, बोल के नहीं, वही मौन व्याख्या। तो सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातारम आरात, कौन दे रहा है भाई? त्रिभुवन गुरुम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, त्रिभुवन गुरुम ईशम दक्षिणामूर्ति देवम, दक्षिणामूर्ति भगवान भुवन के गुरु हैं, ईश्वर हैं, मुनियों को ज्ञान दे रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का एक लक्षण ये भी कहा, विद्या सहायम। ईश्वर के कई लक्षण किए हैं महापुरुषों ने, साधकों ने, भक्तों ने। एक लक्षण ये किया गया, विद्या सहायम, ब्रह्म विद्या में मदद करता है। ईश्वर का ये स्वभाव है, स्वभाव है, निमित्त नहीं, स्वभाव है। वट विटपि समीपे भूमि भागे निषन्नम, सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातारमारात्, त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम, जनन मरण दुख छेद दक्षम। बहुत दक्ष है ये गुरुदेव, किसमें? जनन मरण दुख छेद दक्षम, जनन मरण का जो दुख है उसके उच्छेद में दक्ष है। चुटकी बजा के, बिना बोले ही। जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि प्रणमामि तथा। ये दूसरा चित्रम, एक चित्र है, दृश्य है। क्या है? वट तरोर मूले, वट के तरुवर के मूल में बैठे हैं। क्या दृश्य है भाई? चित्रम वट तरोर मूले वृद्धा शिष्या, शिष्य लोग, वृद्ध शिष्य लोग बैठे हैं। गुरु युवा और गुरु युवा है। वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरुस्तु मौन व्याख्यान। गुरु कैसे उपदेश कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, मौन व्याख्या, व्याख्यान तो हो रहा है, मौन। गुरुस्तु मौन व्याख्यानम। बोले महाराज वो तो मूड में है, ठीक है मौन व्याख्या करें। उस शिष्यों का क्या हुआ? शिष्यास्तु छिन्न संशया, और शिष्यों का जो संशय है वह छिन्न भिन्न हो गया। मौन व्याख्या से उन्होंने शिष्यों का संशय छिन्न भिन्न कर दिया, शिष्यों को प्रबोध हो गया। चित्रम, यह चित्र है। वट तरोर मूले निधये सर्व विद्यानाम, कल अपने श्लोक पे आना है। हाँ जी, निधये सर्व विद्यानाम। मैं स्तुति करता हूँ दक्षिणामूर्ति भगवान की। कौन है वो? सर्व विद्यानाम निधये, समस्त विद्याओं के आदि स्रोत है। निधये सर्व विद्यानाम विषजे भवरोगिणाम
एक बड़े वैद्य हैं महाराज, भेषज हैं, भेषज वैद्य हैं। किसके? भवरोग के। विषजे भवरोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम, सारे लोकों के गुरु हैं। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय। कौन है महाराज दक्षिणामूर्ति? बोले प्रणव के अर्थ हैं। प्रणवार्थाय, प्रणव माने ओम। प्रणव का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रकर्षेण नूयते अनेन इति प्रणवः। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। जिस शब्द के द्वारा, जिस नाम के द्वारा परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट स्तुति होती है, उसको बोलते हैं प्रणव। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, वो वही है। यह शब्द, यह नाम जो है, यह स्तुति है, स्वयं में स्तुति है, इसलिए उसको प्रणव कहा जाता है। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये। बोले यह पंच महाभूत से नहीं बने हैं दक्षिणामूर्ति भगवान। कैसे? ज्ञान मूर्ति हैं, ज्ञान ही स्वयं देह धारण करके विराजमान है। शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय, अत्यंत निर्मल, कहीं भी किसी भी प्रकार का मल का लेश भी नहीं। प्रशांताय प्रकर्षेण शांति, धरे शरीर शांत रस जैसे ऐसा समझिए। प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ये ध्यान श्लोक है जिसका हम प्रतिदिन पाठ करेंगे। संभव तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम पाठ करेंगे। और पहले 1-2 दिन मुझे लगता है कि मुझे पहले बोलना पड़ेगा, है ना, आधा तोड़ के, और फिर आप दोहराइएगा। इति अलम। ओम तत्सत्। हरि ओम। व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जनन मरण दुःखच्छेदलक्षं नमामि। चित्तं वटतरोर्मूले
शास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिः इवोद्भूतं निजान्तर्गतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यन्नात् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै दक्षिणामूर्तये इदं नमः। तस्मै दक्षिणामूर्तये इदं नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है।
नमः का अर्थ होता है न मम इत्यर्थः। न मम नमः के रूप में बोला जाता है। और नमः का एक अर्थ ये भी होता है कि जहाँ पर मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना अस्तित्व, मेरा अपना कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान शून्य हो जाए, विगलित हो जाए, झुक जाए, नम्र हो जाए, उसको बोलते हैं नमः। जो भीतर की अवस्था है उसी को देह की मुद्रा के द्वारा साधक व्यक्त करता है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वस्तुतः वह नमस्कार तो भीतर से होना चाहिए। माने इनके आगे जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो उनके आगे, उनके विचार के आगे, उनकी इच्छा के आगे, उनके ज्ञान के आगे मैं अपनी बात को वापस लूँगा, अपनी बात को छोड़ दूँगा, विड्रॉ करूँगा। यह जो संकल्प है, यह जो भाव है, यह नमस्कार का भाव होता है। तो जहाँ पर व्यक्ति झुके भीतर से, बाहर तो उसकी अभिव्यक्ति होती है बस। इस नमस्कार के कई स्तर होते हैं और जो आखिरी नमस्कार होता है वो है दंडवत प्रणाम, दंडवत नमस्कार, जहाँ पूरी तरह से किसी के सम्मुख व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है। दंडवत का अर्थ क्या होता है? दंड युवा, है ना? जैसे डंडा को छोड़ दीजिए तो वो सीधे सीधे गिरता है, वैसे ही किसी के सम्मुख, किसी के प्रति व्यक्ति जब अपने आप को संभालने का प्रयत्न भी न करे, डंडा गिरता है तो उसको वह स्वयं को संभालता नहीं, सीधे जाके गिरता है। साष्टांग प्रणाम में और दंडवत प्रणाम में भेद है। साष्टांग प्रणाम में भी लोग अपने आप को संभालते हुए फिर अष्ट अंग सहित प्रणाम, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। लेकिन यहाँ पर तो सीधा कोई अपने आप की सुरक्षा का स्वप्रयत्न नहीं है, अपने को संभालने का स्वप्रयत्न नहीं है। संपूर्ण समर्पण, निर्भरा भक्ति इसी को बोलते हैं, निर्भरा। तो जहाँ इस तरह की घटना घटती है, मानिए वह नमस्कार का सर्वोच्च स्वरूप है। जब कहा जाता है दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, तो समर्पण की प्रक्रिया घटनी चाहिए। यह जो नमस्कार करने वाला है वह अपने आप को समर्पित करे दक्षिणामूर्ति भगवान के सामने।